आप अभी तक इंजीनियर अपने से कुछ बातें करें कि हाईलाइट जो विद्युत को लेकर आज हम हवा फैलाता है या कुछ आज हम बात कर रहे हैं कि आप एक परीक्षण एक इंजीनियर अपने स्कूल से ये समझें कि हाईलाइट जो विद्युत को लेकर समस्याएं हो रही हैं फैलाई जा रही है कि एकल यूनिट और बहुल यूनिट से क्या उसके बारे में बात करना। शुरू में सिंगल पॉइंट कनेक्शन दिए गए क्योंकि रेजिडेंट्स के द्वारा शिकायतें प्राप्त हुई कि RWA के द्वारा जो है कुछ गलत पैसे जमा कराए जा रहे हैं विद्युत बिल के नाम पर। जब जांच की गई तो इसे पता चला कि RWA के द्वारा कुछ इस तरह गलत पैसे जमा कराए जा रहे हैं, गलत चार्जेज लगाए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए शिकायतों के मद्देनजर रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा एकल पॉइंट को विद्युत संयोजन देना बंद कर दिया गया है और मल्टी पॉइंट पे ही सारे संयोजन वर्तमान में दिए जा रहे हैं। जो एकल पॉइंट पे कनेक्शन हैं उनको भी मल्टी पॉइंट पे करने के लिए निर्देशित है, रेगुलेटरी कमीशन ने आदेश किए हुए हैं और उस दिशा में भी हम लोग जो है प्रयास कर रहे हैं और कुछ बदले भी हैं, लेकिन अभी ढेर सारे एकल से मल्टी पॉइंट पे होने बाकी है। किस तरह से कौन करेगा या जो इंटरनल वायरिंग मीटर के बाद से फ्लैट तक का जो भी चीज़ है वो RWA के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और मीटर तक जो सप्लाई रहेगी वो विद्युत विभाग के द्वारा मेंटेन किया जाएगा मल्टी पॉइंट के केस में। जैसे कि पहले लेकिन अब क्या होता है कि अब हमारी वीडियो तो अभी क्या है कि हम लोग जो मीटर लगा रहे हैं बिलिंग के उद्देश्य से वो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। स्मार्ट मीटर से हम स्वतः ही बिलिंग कर लेते हैं, बिल बनते ही मैसेज चला जाता है उसमें कि आपका बिल इतने का बना है। 1 महीने का ही बिल नॉर्मली हम बनाते हैं, तो इस कारण से बिल देने की आवश्यकता बहुत नहीं रहती है। इसके अलावा एक और फैसिलिटी स्मार्ट मीटर से हमने किया हुआ है कि आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे और उसमें जो भी आप पैरामीटर देखना चाहेंगे, आपका कंजम्पशन क्या है प्रतिदिन का, आपका बिल कितना बन रहा है प्रतिदिन का, तो वो सारा का सारा उसमें ऐप में आपको दिख जाएगा। नहीं, 2-4 यूनिट की गड़बड़ी तो स्मार्ट मीटर में होने की संभावना नहीं है। इसको चेक करने के लिए उसके पैरेलल में हम लोग एक मीटर लगा देते हैं, चेक मीटर जिसको हम लोग कहते हैं, और फिर उससे पता करते हैं कि ये मीटर खराब चल रहा है या क्या प्रॉब्लम है, तो उससे हम करते हैं। हाँ, नहीं वो तो जैसे स्मार्ट मीटर का ही ऐप है, ठीक है, वो सर्वर है उसका, तो सारा ऑनलाइन रहता है, तो वो तो हमने एक एजेंसी हायर कर रखी है, फिर आउटसोर्स कर रखा है, तो उसके पास रहेगा। लेकिन हमारा ऑल टाइम एक्सेस मेरे पास है, तो उसकी रिपोर्टिंग मेरे पास है और टाइम टू टाइम हम लोग रिपोर्ट लेते रहते हैं उसकी जो है। तो वो फ्री नहीं है कि जो मर्जी है उसका बिल बना देगा या जो मर्जी है वो कर देगा, नॉट एट ऑल।
अभी तो जो रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा लगभग 20,000 रुपये, ये मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, मुझे लगता है ये 18,000 रुपये भी हो सकता है, 19,000 भी हो सकता है, इस तरह का होगा। 20,000 रुपये कोई भी कनेक्शन देने के लिए स्मार्ट मीटर से या मल्टी पॉइंट बिल्डिंग में ये निर्धारित किया होगा कि प्रति कनेक्शन ये जमा कराएगा। तो ये रेट है, ये फिक्स है। तो ये तो जब मल्टी पॉइंट का जिसको कनेक्शन मुझसे मांगेगा तो उसको ही जमा करना होगा, उसी को बियर करना होगा। यदि किसी हाई राइज बिल्डिंग में 50% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि हमें मल्टी पॉइंट नहीं चाहिए, तो उस केस में तो हम मल्टी पॉइंट पे नहीं जा पाएंगे। बट इसके अलावा एक और चीज़ है कि ये एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एनर्जी ऑडिट हमने मांगा हुआ है सभी से, सभी RWA से नोटिस भी भेजा हुआ है। एनर्जी ऑडिट अगर मुझे नहीं उपलब्ध कराया जाता है तो 2-3 बार के बाद से पेनाल्टी हम लगाएंगे और पेनाल्टी के बाद से फोर्सफुली हम मल्टी पॉइंट करेंगे। ये रेगुलेटरी कमीशन के ऑर्डर से। नहीं, आपका मतलब है कि कहीं पे सिंगल पॉइंट का 3000 का भार स्वीकृत करा रखा है और उस सोसाइटी ने 7,000 बांट रखा है या ज़्यादा बांट रखा है, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना ही गलत है। बाय द वे, वहाँ की अगर ज़रूरत 7,000 या 8,000 स्वीकृत भार से ज़्यादा की है, ठीक है, तो वो मीटर में उसका डिमांड रिकॉर्ड होगा और उसके अकॉर्डिंगली उसको स्वीकृत कराना चाहिए और इस पे जो भी एक्सपेंसेज आएंगे वो RWA को ही वहन करना होगा। रेगुलेटरी कमीशन ने स्पष्ट आदेश कर रखा है कि बिजली की बिलिंग अलग रहेगी और बाकी मेंटेनेंस की जो बिलिंग है वो अलग रहेगी। इसी बात का नोटिस भी भेजा गया है सभी सिंगल पॉइंट कनेक्शंस को और ये कहा गया है उनसे कि आप बिजली का बिल बिल्कुल सेपरेट करो अपने सिस्टम में, उससे मेंटेनेंस या अन्य चार्जेस को मिक्स ना करो, ये गलत है। अभी नोटिसेस गए हैं, उनके रिप्लाई आ रहे हैं, तो रिप्लाई आने के उपरांत जो है जांच करके इसमें उचित कार्रवाई की जाएगी। मीटर से मीटर का क्या मतलब है? हाँ, मतलब कंज्यूमर का मीटर और हमारा सिंगल पॉइंट मीटर लगा हुआ है। तो नहीं, हम तो सप्लाई आपको ट्रांसफार्मर तक देते हैं, 11 kV निकाल के देते हैं, मीटर तक नहीं। हम जो है, जो मेरा 11 kV का मीटर लगा हुआ है, वहाँ से विद्युत आपूर्ति ट्रांसफार्मर तक हम निकाल के पहुँचा देते हैं। ट्रांसफार्मर से लेके बाकी आगे की प्रेजेंट टाइम में वो RWA के द्वारा देखा जाएगा। वो हमारा जुरिडिक्शन नहीं है, मतलब उस पॉइंट तक हम नहीं जाते। जो काम RWA को करना है, ठीक है, वो हमसे कोई मदद मांगता है तो वो अलग बात है, बट उस
उसके मेंटेनेंस के लिए क्या करना है वो वही डिसीजन। नहीं, हम पूरे विद्युत तंत्र में अगर कोई मदद मांगते हैं कि इस काम को कैसे किया जाए तो वो सब हम बताते हैं। बाकी एक्सपेंसेज या बाकी चीज़ों का कुछ नहीं, हम केवल मीटर के आगे निकाल दिया। नहीं, जितना स्वीकृत कराएगा उतने ही उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और बिजली के बिल से ज़्यादा जितना हमने बिजली का बिल दिया हुआ है उससे ज़्यादा वो नहीं लेंगे। ये रेगुलेटरी कमीशन का आदेश है। तो रख रखाव से विद्युत विभाग का कोई संपर्क नहीं। अगर जैसे फॉल्ट आता है आपके मीटर तक का मतलब कि जो हमने जहाँ तक कनेक्शन सप्लाई दिया हुआ 11,000, तो वहाँ तक तो विद्युत तो हम ही पहुँचा रहे हैं, तो हमारे ही एक्सपेंसिव। नहीं, मल्टी पॉइंट हो जाने के बाद से फिर तो विभाग टेक ओवर कर ट्रांसफार्मर। हाँ, इंटरनल वायरिंग डेवलपर का या कंज्यूमर का। नहीं, मीटर तो मेरा ही है तो इसलिए तो सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी केवल। हाँ, तो विद्युत विभाग ठीक करेगा। केवल ये उसमें रहता है कि यदि मीटर जो है आपकी वजह से जला है, यानी आपके घर की तरफ की साइड से जला है, तो आपसे हम उसके मीटर के कागज जमा कराएंगे, और यदि हमारे सिस्टम की तरफ से जला हुआ है तो विद्युत विभाग उसको वहन करेगा। एक और बड़ा क्वेश्चन, जैसे मल्टी पॉइंट हो जाए तो वो चीज़ एक कॉमन एरिया हो गया और आरडब्ल्यू का ऑपरेशन था, उसमें तो जिस कनेक्शन आएगा उसका डेटा किस तरीके से मल्टी पॉइंट पर दोनों नहीं, उसका तो एक हमारे यहाँ मतलब कैलकुलेट करने का तरीका है, और वो सभी कंज्यूमरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो बिल जो भी उसका आएगा या जो भी कंजम्पशन रहेगा वो सभी मल्टी पॉइंट के कंज्यूमरों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो भी रेगुलेटरी कमीशन ने बिल्कुल फार्मूला बना रखा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब तो हमारे देखिए मल्टी पॉइंट के केस में अब तो आप मेरे सीधे कंज्यूमर हैं, तो विद्युत से संबंधित सारी सर्विसेज देना जो है विद्युत विभाग की जिम्मेदारी है बनेगी मल्टी पॉइंट के केस में, और हम करते हैं ऐसा, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये तो कनेक्शन देने के लिए वो चार्जेस जमा हो, मल्टी पॉइंट पे जब जाएंगे। ये अभी तक तो जो मेरे ध्यान में है कि एक मुश्त का ही है, बट मैं इसमें डिस्कस करूंगा कि ये किस्तों में हो जाए, जिससे एक सुविधा मिल जाएगी, राहत मिलेगी। और 15,000 या 12,000 तक पहुँचता हो। 5 किलोवाट का या 7.5 किलोवाट का कनेक्शन दे रहे हैं तो 10,000 प्लस ही रहता हो। हाँ, मतलब बहुत डिफरेंस नहीं है, बिग डिफरेंस नहीं है।
तो जो आपका सोशल निर्धारण होगा सोसाइटी के उसमें विभाग सोसाइटी के सिंपली बिजली आज की डेट में भी अलग अलग मीटरों से निवासियों को वहाँ दी जा रही है। उनका मीटर हटा के और मेरा मल्टी पॉइंट का मीटर लगा दिया जाएगा और आपूर्ति सभी निवासियों को वहाँ मुहैया करेंगे। निश्चित तौर आप जैसे सोसाइटी को जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं हाई राइज बिल्डिंग से कि कुछ हिडन चार्जेस जो है बिलिंग विद्युत बिल के साथ RWA के द्वारा लिया जाए तो वह समाप्त हो जाएगा और कोई भी विद्युत संबंधी शिकायत या परेशानी होने पे उपभोक्ता सीधे विद्युत विभाग से संपर्क करेंगे और उसका समाधान विद्युत विभाग के द्वारा किया जाएगा।